हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो विल बी डिराइविंग द लेंस फार्मूला। ठीक है, अब सबको पता है क्या है लेंस फार्मूला। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब कई बार इसकी डेफिनेशन आती है, तो डेफिनेशन क्या है? अब देखो, आपको लेंस फार्मूला पता है क्या है भैया? लेंस फार्मूला इज 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो डेफिनेशन क्या है? इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द फोकल लेंथ, द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर एंड इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। तो इन तीनों चीज के बीच का रिलेशन ही लेंस फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो वी विल डराइव इट यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि एनसीईआरटी में कॉन्वेक्स लेंस ही दिया है और आएगा तो बस आपको डराइव करने का है, कोई पर्टिकुलर लेंस आपको स्पेसिफाई नहीं करता। तो आप इसी को लेके करो। ठीक है जो डेरिवेशन है ना 12th में, वो सारे एनसीईआरटी वाले ही। ओके, तो सपोज दिस इज अ लेंस एंड आई हैव एन ऑब्जेक्ट ए बी। ये आपका ऑब्जेक्ट है, दिस इज द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, दिख नहीं रहा। दिस इज एन ऑब्जेक्ट ए बी। ठीक, नाउ व्हाट विल हैपन? सबसे पहले अब आपको रे डायग्राम कंप्लीट करना है। रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस, ये कहाँ से पास होगी? इट विल पास थ्रू द फोकस। ठीक है, तो सपोज ये ऐसे पास हो रही है, ये है पासिंग थ्रू द फोकस। ओके, और दूसरा क्या है? इफ अ रे ऑफ लाइट इज पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पे आएगा, इट विल ट्रैवल अनडेविएटेड। तो ये दूसरी रे ऑफ लाइट है जो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है यहाँ से। ठीक है, ये एंड इट इज ट्रैवलिंग अनडेविएटेड। ये हल्का इसको बढ़ा दें। ओके, अब आप समझ जाना। ठीक है, लाइन हल्की मिस हो रही है लेकिन ये so this is one ray of light and this is the other ray of light। ये जो पॉइंट है बेटा, ये फोकस हो गया, और ये पॉइंट जो है ये वाला, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर। ठीक, अब यहाँ से आप एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दो, ये डॉटेड। ठीक, ये सी हो गया, इस पॉइंट को आप डी मान लो। यहाँ पर इमेज बनेगी, अगर यहाँ पे इमेज बन रही है तो ये ऐसा, दिस इज द इमेज फॉर्म्ड। कैसी इमेज बनेगी? रियल और इन्वर्टेड। एक मिनट, इसमें दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, ये आपकी इमेज बनी। सॉरी, दिस इज ए डैश एंड दिस इज बी डैश। अब मेरे को लेंस फॉर्मूला डराइव करना है, मतलब एफ चाहिए, वी चाहिए, यू चाहिए। ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर सी। तो मुझे कहने का मतलब, मुझे बी सी चाहिए इक्वेशन में, मुझे इक्वेशन में सी बी डैश चाहिए, और मुझे इक्वेशन में सी एफ चाहिए। तो अब इसके लिए मुझे ट्राइंगल लेने पड़ेंगे। अच्छा, अब मैं यहाँ जो भी ट्राइंगल कंसिडर करूंगा, ठीक है, वो ट्राइंगल कैसे आएंगे? सिमिलर ट्राइंगल। सिमिलर ट्राइंगल में कैसे आ जाएंगे? एंगल एंगल सिमिलैरिटी से। तो देखो, सबसे पहले आप थ्योरी लिख देना। थ्योरी क्या लिखोगे? कंसिडर अ लेंस एंड ऑफ ऑप्टिक हैविंग ऑप्टिकल सेंटर सी एंड फोकस एफ। ठीक है, देन कंसिडर एन ऑब्जेक्ट ए बी। ठीक है, प्लेस्ड एट दिस पॉइंट बी, और फिर हो गया, उसका रे डायग्राम बना देना, खत्म। अब देखो यहाँ पे, सबसे पहले आपने लिए ट्राइंगल। आप पहले लो ट्राइंगल ए बी सी, एंड दूसरा आप ट्राइंगल लो ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी। अब इन ट्राइंगल में ध्यान से देखो, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, वर्टिकली अपोजिट, एंड दिस एंगल विच इज 90 इज इक्वल टू दिस एंगल। तो दो एंगल ट्राइंगल के बराबर है, मतलब बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी। ठीक है, अब यहाँ लिख देना आप, इसको आप मान लो एंगल 1, इसको मान लो एंगल 2, इसको मान लो एंगल 3, इसको मान लो एंगल 4। तो लिख देना आप यहाँ पे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। तो यहाँ ब्रैकेट में बाय
एंगल एंगल सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी स्पेलिंग शायद गलत है, तो क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल, शायद सिमिलैरिटी का सिंबल सही है, अगर सही ना हो तो बता देना है, मैंने 10th में पढ़ा था अपने टाइम पे, तब से मैंने सिमिलर ट्राइंगल नहीं पढ़े। अच्छा, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते तो क्या होता है, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होता है, तो आप पहले ये दो साइड ले लो, एक मैंने ले लिया ए डैश बी डैश, और इस ट्राइंगल से इससे मैंने ले लिया ए बी अपॉन ए बी। अब पहले इसको लिया है तो ये हो जाएगा सी बी डैश, ऑल डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, और यहाँ पर सी बी, ये मेरे को इक्वेशन 1 मिल गई। ठीक है, पहली चीज़। अब आप ले लो इन ट्राइंगल, यही मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है, इन ट्राइंगल। अब देखो ये u और v तो आ गया, मेरे को f लाना है, f कैसे लाऊंगा, f मैं ऐसे ला सकता हूँ, अगर मैं ले लूँ ट्राइंगल a डैश b डैश f और फिर ले लूँ c d f, तो देखो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ठीक है, और अगर ये एंगल 4 है, इसको मान लो एंगल 5, तो ये दोनों बराबर है 90 डिग्री, है ना, इसको मान लो 1 2 3 4, इसको मान लो 5, इसको मान लो 6, इसको मान लो 7, तो इन ट्राइंगल लिखो कौन सा, ए डैश बी डैश एफ एंड ट्राइंगल दूसरा कौन सा लिया, ये वाला सी डी एफ, सी डी एफ। क्या लोगे भैया, आप ले लो एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7, आप रीजन भी दे रहे ना, वर्टिकली अपोजिट, और क्या मिल जाएगा, अच्छा पहले मैंने ए बी एफ लिया है, सॉरी यार सॉरी, थोड़ा अनइक्वल, पहले मैंने ए डैश बी डैश एफ लिया है, तो एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 6, और दूसरा एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 4, अरे यार एंगल 4 इज इक्वल टू, ठीक है आप समझ जाना, ठीक है सॉरी यार, तो ये क्या हो जाएगा फिर से, बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी शायद स्पेलिंग गलत है, अगर सही आपको पता तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताना। क्या होगा एंगल एंगल सिमिलैरिटी से, ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी डी एफ, ये आपको मिल गया। अब अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो फिर से रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड इसमें क्या आ जाएगा, इसी फॉर्म में लेना है, ए डैश बी डैश अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी डी इज इक्वल टू, इसका कौन सा पार्ट लेंगे, एफ बी डैश, ठीक, और इसका कौन सा पार्ट लेंगे, सी एफ। इतना क्लियर है आई थिंक सभी को, ईजी है ना, ये क्वेश्चन 1 हो गया और ये क्वेश्चन 2 हो गया। मेरे पास पेज ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसलिए मैं यहीं गोद रहा हूँ, आप कॉपी में प्रॉपर एक लाइन से करना। अब आप क्या करना है इसके बाद, ऑन कंपेयरिंग 1 and 2, ठीक, इसके बाद बेटा आप करोगे ऑन कंपेयरिंग 1 and 2, लिख देना ऑन कंपेयरिंग 1 and 2, मैं सीधे कर रहा हूँ दोनों के एल एच एस। अच्छा एक चीज़ और, ये ए डैश बी डैश अपॉन सी डी, अब देखो यहाँ पे ध्यान से, ये जो सी डी है, एक मिनट आप देख लो बताना भूल गया, ये जो सी डी है ये किसके बराबर है, ए बी के, तो इसको मैं और कैसा लिख सकता हूँ, इसको मैं और लिख सकता हूँ ए डैश बी डैश अपॉन ए बी लिख सकता हूँ, है ना, तो ये वही सेम चीज़ हो जाएगी, आप यहाँ लिख देना ब्रैकेट में, यहाँ ब्रैकेट में आप लिख देना सी डी इज इक्वल टू ए बी, तो आपको प्रूफ बार बार दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोनों की ये एल एच एस, अब ये भी ए बी के बराबर है सी डी, तो दोनों के एल एच एस बराबर हैं, तो आर सॉरी आर एच एस भी बराबर होंगे, आर एच एस बराबर कर दो, चलो करते हैं आर एच एस बराबर, ठीक है, सी बी डैश, एक मिनट मेरा स्क्रीन ऊपर नीचे होता है, करते हैं आर एच एस बराबर सी बी डैश अपॉन सी बी इज इक्वल टू एफ बी डैश अपॉन सी एफ, ठीक है। अब यहाँ देखो सी बी डैश, अब आपको साइन कन्वेंशन पुट करना है बेटा, सी से लेकर बी डैश, अब सी से लेकर बी डैश क्या हो जाएगा, ये जो डिस्टेंस है बेटा ये
सी से लेकर बी डैश, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू द इमेज डिस्टेंस वी। और क्योंकि इस डिस्टेंस को अपन डायरेक्शन ऑफ लाइट में मेजर कर रहे हैं, या ऑप्टिकल सेंटर के राइट हैंड साइड में मेजर कर रहे हैं, तो सी बी डैश किसके बराबर आएगा, पॉजिटिव वी। ठीक है, तो आप यहाँ ब्रैकेट में लिख देना सब कुछ। सी बी डैश किसके बराबर है, वी के। नेक्स्ट है आपका सी बी, सी बी मतलब यहाँ से ये डिस्टेंस, ये देखो ये सी बी डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस बेटा किसके बराबर आएगा, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू यू। और साइन कन्वेंशन के साथ अपन क्या लेंगे, यहाँ पे सी बी इज इक्वल टू माइनस यू। ठीक है, उसके बाद एफ बी डैश, एफ से लेकर, अब देखो एफ बी डैश तो कुछ नहीं है, तो एफ बी डैश को मैं कैसे लिख सकता हूँ, एफ बी डैश को बेटा मैं लिख सकता हूँ, यहाँ ध्यान से देखो डायग्राम में, एफ बी डैश को मैं लिख सकता हूँ सी बी डैश माइनस सी एफ, लिख सकता हूँ ना, ये पूरा सी बी डैश माइनस सी एफ। तो एफ बी डैश को मैं लिख सकता हूँ सी बी डैश माइनस सी एफ। अब ध्यान से देखो, एफ बी डैश इज इक्वल टू, सी बी डैश कितना है, सी से लेकर बी डैश, ये आपका वी है, और सी एफ कितना है, फोक, ये मैं लेकर बना देता हूँ, ये जो सी से लेकर एफ तक की दूरी है, ये फोकल लेंथ है, दिस इज फोकल लेंथ, है ना। और सी से लेकर बी डैश वी है, तो एफ बी डैश कितना आ जाएगा, वी माइनस एफ। और लास्ट आपका बचा सी एफ, सी एफ बचा लास्ट। सी एफ देखो यहाँ पे, सी से लेकर एफ किसके बराबर है, फोकल लेंथ एफ। अब ये सारी वैल्यू आप पुट कर दो। अच्छा, तो फिर से वह ध्यान रखना, साइन के साथ पुट करना है, ठीक। तो ये आ जाएगा बेटा, सी बी डैश कितना है, वी, वी डिवाइडेड बाय सी बी कितना है, माइनस यू, इज इक्वल टू एफ बी डैश, एफ बी डैश की फाइनल वैल्यू कितनी है, वी माइनस एफ, साइन के साथ, ठीक है, दोनों पॉजिटिव है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। और सी एफ कितना है, एफ, फिर से माइनस वी बाई यू इज इक्वल टू, ये हो जाएगा वी बाई एफ माइनस एफ बाई एफ कितना आ जाएगा, चलो लिख देता हूँ, कल को कन्फ्यूजन ना, वी बाई एफ, तो एफ बाई एफ कितना आ गया, 1, तो ये आ गया माइनस वी बाई यू इज इक्वल टू वी बाई एफ माइनस 1। ठीक है, अब ये -1 इधर भेज दो इस तरफ, तो आपको मिल जाएगा, ऐसे लिख रहा हूँ मैं, वी बाई एफ इज इक्वल टू 1 माइनस वी बाई यू। अब ये v को नीचे भेज दो, तो ये हो जाएगा 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी इंटू 1 माइनस वी बाई यू। जैसे ये v मल्टीप्लाई होगा तो आपको क्या मिलेगा, 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी माइनस, अब देखो ये v u में मल्टीप्लाई होगा, तो v और v क्या हो जाएंगे, कैंसिल, ये आ जाएगा 1 बाई, डराइव हो गया, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू, आ गया लेंस फॉर्मूला, दिस इज लेंस फॉर्मूला। थोड़ा मेरा डेरिवेशन लंबा है, और सुनो ऐसा लंबा ही करना, वहाँ पे एन एनसीईआरटी में सीधा सीधा दे दिया है, ट्राइंगल सिमिलर एमिलर प्रूव नहीं किया उसने। अगर बोर्ड की परीक्षा में आप बिना सिमिलर प्रूफ किए कर देंगे, तो आपको 2 या 3 नंबर में से आधा या 1 नंबर दिया जाएगा, समझ गए आप। तो आपके पास जितना ज्ञान है बोर्ड परीक्षा में झकझोर दो, ज़्यादा ज्ञान पे नंबर नहीं कटेंगे, कम ज्ञान पे नंबर कटेंगे। अगर सीधे लिख दोगे ना कि भैया ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं बिना शो किए, तो एग्जामिनर सोचेगा साला रट के आया डेरिवेशन, इसको बनता ही नहीं है, समझ रहे हो। तो कुछ भी, एक भी आप माइलस्टोन छोड़ो नहीं, सब कुछ कवर करके चलो, तो आपके बोर्ड में अच्छे नंबर आएंगे। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।